भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्राः वरुणः शन्नो भवत्वारिमा शन्नो इन्द्रो शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम सत से दूर भगवान ओम असतो मा सदगमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मामृतं गमे। आदि कारण जगत के सर्वोत्तम सबके मित्रवर अद्वितीय अनुपम शांतिदायक वेदनायक पथ प्रवर कल्याण कारक जैसे रक्षक आप हो वैसे ही औरों के लिए हम भी बने निष्पाप हो। वैसे ही औरों के लिए हम भी बने निष्पाप हो। मोह सत से दूर भगवन सत्य का वरदान दो दूर कर दो तेरे भगवन शुभ्र ज्योति बिहान रो। मृत्यु बंधन से हिता अमृत है भगवान दो प्रकृति पासों से छुड़ाया आनंद मधु का पान दो। प्रकृति पासों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो। संसार में आके अरे ओ नर्तन पाके कोई किया है शुभ कार्य। संसार में आके अरे ओ नर्तन पाके संसार में आके अरे वो नर्तन पाके कोई किया है शुभ कार्य। संसार में आके अरे हाँ नर्तन पाके अरे हाँ नर्तन पाके संसार में आके मानव कचौना कैसा अजब बनाया है। मानव कचौना कैसा अजब बनाया है। किसी की कला का कोई पार नहीं पाया है। मानव कचौना कैसा अजब बनाया है। किसी की कला का कोई पार नहीं पाया है। सभी की सूरत न्यारी मैंने आवाज है गाली। सभी की सूरत न्यारी मैंने आवाज है गाली। पाया है उसका परिवार न संसार में आके अरे हाँ नर्तन पाके संसार में आके अरे हाँ नर्तन पाके कोई किया है संसार में आके अरे हाँ नर्तन पाके भारत में देखो सारी सृष्टि को रचाया है। सृष्टि को रचाया है। कहीं झील झरना कहीं सागर को बहाया है।
विधाता ने देखो सारी सृष्टि को रचाया है। कहीं झील झरना कहीं सागर को बहाया है। पेड़ पौधे अधिकारे रंग सितारे, पेड़ पौधे अधिकारी रंग सितारे, क्या अद्भुत पहाड़ों का आकार संसार में आते। अरे कोई दिया है संसार में आते। अरे एक कानून तेरा पिता कितना महान है। एक मानव तेरा पिता कितना महान है। निर्मल निर्दोष सबसे ऊंची उसकी शान है। तेरा पिता कितना महान है। निर्मल निर्दोष जिसकी ऊंची सबसे शान है। सभी के कार्य समाये ये कितने कुछ न चाहे। सभी के कार्य समाये ये कुछ न चाहे। करे किसी का अपकार न संसार में आते। अरे होली पाते कोई दिया है सब में आते। अरे धन पाते कोई दिया है सब कार न संसार में आते। अरे धन पाते उसके कोने भार है कर ले वो बाबरे। तू भी उसके कोने भार है कर ले वो बाबरे। बनम बुखार में डूबे तेरी नाबरे। उसके कोने भार है कर ले वो बाबरे। बनम बुखार में डूबे तेरी नाबरे। बचा कोई ना पाए तुझे रक्षाल जगाए। बचा कोई ना पाए तुझे रक्षाल बताए। गर्दन सर पर घर भार न संसार में आके। तू सर पे भार सर पे तू भार न संसार में आके। अरे वो गर्दन पाके कोई किया है जो प्रकार न संसार में। अरे वो गर्दन पाके अरे गर्दन पाके कोई किया है जो प्रकार न संसार में आके। अरे गर्दन पाके सत्संग प्रेमी सज्जनों, मंच पर सभी विद्वजन सन्यासी रंग, हमारे ढोलकी पर साथ देने वाले भाई, क्या नाम है, राजकुमार जी। इस कार्यक्रम के आयोजक स्वामी ओमानंद महाराज जी, सहयोगी विशेष रूप से स्वामी शिवानंद महाराज सौरों से वहाँ उनकी सभी टीम, सभी का मैं हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इनके विशेष श्रम से ये कार्यक्रम इस रामनगरिया मेला में संचालित हो रहा है। वेद का प्रचार, वेद का विचार आप सब तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात एक है कि इस मेला में पूरी रामनगरिया में एकमात्र छोटा सा कैंप पे चल रहा है जहाँ सत्य की बात बताई जाती है, सुनने वालों की कमी है। तमाम
परंपरा में पंडाल चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, जहाँ कोई सत्य का विचार नहीं, किसी कसौटी पे कस के देखा जाए तो उत्तर को देने वाला नहीं प्रश्न का, वहाँ तमाम भीड़ के साथ में लोग बैठते हैं, सुनते हैं, और जिसका प्रयोगात्मक कोई सिद्धीकरण नहीं हो सकता। और जहाँ पर सनातन सत्य धर्म की बात की जा रही हो, वहां पर हम आने से भी जो है दूर रहते हैं, आना नहीं चाहते। ये इस देश का दुर्भाग्य है। इसलिए भाइयों विचार करो, ये हमारे काम में मत मतांतर मज मतहब जाति धर्म एक भी काम आने वाले नहीं है। जितने तथाकथित हमने धर्म जातियां बना रखी, मत मतांतर बना रखे हैं, ये एक भी काम आने वाली नहीं है। और हिंदुओं को तो और सचेत हो जाना चाहिए, अभी तक काम भी नहीं आई तुम्हारी। जब से ये बहु मत मतांतर बने हैं, बहुत सारे धर्म बने, बहुत सारे गुरु बने हैं, कुरानों की जब से कथाएं प्रचलित हुई हैं, तब से हिंदू का निरंतर पतन हो रहा है। जब से भगवानों का भी अवतरण इस देश हुआ, तब से पतन हुआ है। और कहा क्या जा रहा है कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और अधर्म का नाश करते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, ऐसा हमें समझाया गया। हम आपको विचार देना चाहते हैं, क्या वास्तविक ये बातें हमसे कही जा रही, हमें सुनाई जा रही, क्या हमारे समाज में वो घटित हो रही, हमारे जीवन में घटित हो रही, हमारे धर्म के लिए घटित हो रही हैं या हुई हैं? आज बात करें, यदि भगवान हमारे यहाँ अवतरण होता, भगवान का धर्म की स्थापना के लिए होता है, तो हिंदू धर्म को बढ़ना चाहिए था। हिंदू धर्म नष्ट क्यों हुआ और होता जा रहा है? जो हिंदू कहलाने वाली जाति है, ये जाति संपूर्ण विश्व में कभी रहा करती थी, इसकी संतानें सारे विश्व में आज भी बस रही हैं। सारे सूर्य उदय से लेकर आज तक हमारा शासन हुआ करता था। आज हम समेट करके छोटे से देश में, इस भारत कहलाने वाले देश में, इसको आज इंडिया कहने लगे लोग। भारत भी मिट रहा है। इस भारत में थोड़े से सूबों में हम सुरक्षित हैं, वहां भी तथाकथित जहां तहां यत्र तत्र हम असुरक्षित होते जा रहे हैं। सारे विश्व के देशों में हमारा कोई दूसरा देश नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं जिसको हम अपना देश, अपना स्थान कह सकें। जहां सारे विश्व में ये धर्म छाया था, आज वो एक छोटे से क्षेत्र में सीमित होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, हमसे टूटता जा रहा है। हमारा देश हमसे छिनता जा रहा है। हमारे धर्म के लोग ईसाई मुसलमान बनते चले जा रहे हैं, और हमारे यहाँ भगवान भी आते रहे, धर्म की स्थापना करते रहे, दुष्टों का संहार करते रहे। लेकिन आज दुष्टों का ही बोलबाला चारों तरफ बढ़ रहा है, दुष्टों की संख्या बढ़ रही है, दुष्टों के देश बढ़ रहे हैं, दुष्टों के प्रांत बढ़ रहे हैं, दुष्टों की संख्या बाहुबल बढ़ रहा है। और आज धर्म कहने वाले धर्मात्मा ये हिंदू है, ये सिकुड़ रहा है। आज ये हिंदू भी अपने में अलग अलग हो रहा है, तमाम मत पंथों में फंस गया है। कोई किसी का चेला, कोई किसी का चेला, कोई किसी गुरु का, कोई किसी गुरु का। ये गुरुमुखी होने के साथ साथ इतना नास्तिक हो गया, इसको अपने धर्म की चिंता नहीं है, ना इनके गुरुओं को धर्म की चिंता है। ये अपनी केवल रोटी सेकने की बात करते हैं, अपना व्यापार चलाने की बात करते हैं, अपनी मौज मस्ती की बात करते हैं। इस देश में विश्व शांति के भी बहुत सारे कैंप लगे, उस तरफ एक प्रचार किया जा रहा है। गुरु का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। विश्व शांति की बात करने वाला वह गुरु, क्या आज बहुत सारे देश लड़ रहे हैं कई वर्षों से, यूक्रेन आदि रूस से लड़ाई हो रही है, कई वर्षों से मानवता नष्ट हो रही है, मनुष्य नष्ट हो रहे, जीव नष्ट हो रहे हैं, खंडहरों में बस्तियां बदल रही हैं, कीड़े मकोड़ों की भांति जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं। क्या शांति के दूत ये तुम्हारे गुरु कभी उस देशों में गए हैं? कभी वहां पर जाकर उपदेश प्रवचन किया है? नहीं किया है। अभी बांग्लादेश की बात आपने सुनी होगी, बांग्लादेश में कितना नरसंहार हिंदुओं का हुआ है। क्या वहां पर कोई भगवान का वितरण हुआ है?
या ये जो तुम्हारे तथाकथित गुरु हैं, जो शांति का संदेश देना चाहते सारे संसार के, इनका उसके प्रति कोई प्रवचन, कोई उपदेश हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ जा रहा है? जो इस्लाम हमारे ऊपर हावी है कट्टरता के साथ में, विविध प्रकार से इस देश की धर्म की हानि कर रहा है, क्या उसके लिए कोई भी प्रवचन ये गुरु शांति के दूत बनकर कहने वाले क्या दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। कैसे ये देश सुरक्षित बचेगा? इसलिए मेरे भाई बहनों, चिंतन करने की जरूरत है। आप मेला में आकर के गंगा स्नान तो कर ही रहे, लेकिन ध्यान रखना, गंगा आप स्नान करते रहोगे और आप मिटते रहोगे। गंगा भी आपको बचा नहीं पाएगी जब तक आप अपनी सत्य सनातन संस्कृति को नहीं समझोगे, सत्य सनातन धर्म को नहीं समझोगे, सत्य सनातन कर्म को नहीं समझोगे, अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे, तब तक आपकी संस्कृति, आपका धर्म नहीं बचने वाला है। आज आपके बच्चे धर्म संस्कारों से भी शून्य होते जा रहे हैं। किसी बच्चे से पूछ दीजिए या जवानों से भी पूछ लो, मैं तो वृद्धों से भी कभी कभी पूछ देता हूँ, जो आज समाज से अलग हटकर के वृद्ध है, आज समाज के कार्यक्रमों में नहीं आते, मैं उनसे पूछता हूँ कि सवाल कोटा सैकड़ों की तादाद में उपस्थित होती है, तो मैं पूछता हूँ तुम्हारे धर्म ग्रंथ का क्या नाम है? तो लोगों को अपने धर्म ग्रंथ का नाम पता नहीं है। जिस जाति के वृद्ध लोगों को अपने धर्म ग्रंथ का नाम नहीं पता होगा, धर्म का क्या नाम पता होगा उनको कि धर्म हमारा क्या है? इसलिए आपके बच्चों को धर्म का नहीं, आपकी आचार संहिता क्या, जहाँ से आपको आचरण मिलते हैं, हमें अपने आचार संहिता का भी बोध नहीं रहा। इसलिए मेरे भाई बहनों, विचार करने के लिए जरा विचार करो। आज इस्लाम की तरफ चले जाएं, इस्लाम के बच्चों को, मुसलमानों के बच्चों से पूछें, छोटे से बच्चे को, 5-6 साल की आयु वाले बच्चे को पूछे तुम्हारे धर्म का क्या नाम है, तो बड़ा उत्तर देता हमारे धर्म का नाम है इस्लाम, हमारा धर्म इस्लाम है। उनसे पूछ दीजिए तुम्हारी आचार संहिता का क्या नाम है, जहाँ से आपको इस्लाम के अनुकूल आचरण मिलते हैं, शिक्षाएं मिलती है, वो क्या है तुम्हारी आचार संहिता? तो कहता है इस्लाम की आचार संहिता है कुरान। जो कुरान कहती है, जो कुरान बतलाती है, हम उसी पे आचरण करते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चों को पता है कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, हमारी आचार संहिता क्या है, हमारा धर्म क्या है, लेकिन हमारे यहाँ नौजवानों से लेकर वृद्धों तक भी पता नहीं है। अगर धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो कुछ लोग कह देते हैं हमारा धर्म ग्रंथ है रामायण। मैं पूछना चाहता हूँ कि रामायण धर्म ग्रंथ है, तो आपका क्या रामायण से पहले धर्म नहीं था क्या? राम के बाबा जो थे, राम के दादा थे, राम के कई पीढ़ियों से पूर्व लोग थे, हरिश्चंद्र आदि, दिलीप प्रभु आदि आदि बहुत सारे रहे हैं। क्या उनके जमाने में धर्म नहीं था? वो बेधर्मी थे या धर्मी थे या धर्म नहीं था? धर्म नहीं था उनके साथ? क्या राम से पहले धर्म नहीं था? कोई कहता धर्म ग्रंथ हमारा जो है गीता है, तो क्या गीता से पहले धर्म नहीं था? कृष्ण महाराज से पहले धर्म नहीं था? इनके पिता आदि आदि क्या मानते थे? वो धर्म को नहीं जानते थे क्या? अरे इनसे ही पहले धर्म था। अगर इनसे कहेंगे तो सनातन धर्मी आप नहीं कहलाएंगे। सनातन धर्मी मैंने बताया था जहाँ से संबत, किसी प्रकार का कोई संबत भी प्रारंभ ना हुआ हो, वह धर्म पहले से पाया जाता हो, उस धर्म का नाम सनातन है। जैसे ईश्वर जी प्रकृति अनादि है, ऐसे धर्म भी अनादि है, इसका आदि अंत नहीं होता है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला, मनुष्य मात्र का धर्म है, एक है। इसलिए तुम उस धर्म के अनुयायी हो जो सनातन धर्म है, हमेशा से हमेशा रहेगा, कभी मिटेगा नहीं। आप मिट सकते लेकिन आपका धर्म नहीं मिटेगा, वो रहेगा। आप पतित हो सकते लेकिन आपका धर्म पतित होने वाला नहीं है। धर्म शाश्वत ईश्वर प्रदत्त है, इसलिए पतित नहीं होने वाला है। इसलिए हम स्वयं को समाने, आप धर्मात्मा बनना चाहते तो अपने धर्म को जाने, वही मानव मात्र का धर्म है। इसलिए आज समाज क्या बनाता है आपको? कभी निर्देव जी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी, मैं वैसे तो कुछ और लेके बैठा था लेकिन महात्मा वैसा। इसलिए कभी निर्देव कह रहे हैं मैं गायक गुणी कभी शायर राग रागिनी गाता हूँ, मैं सत्य सनातन वेद धर्म का सबको पाठ पढ़ाता हूँ। सत्य सनातन वेद धर्म का सबको पाठ पढ़ाता हूँ।
बनाता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख जय नहीं ईसाई नहीं बनाता हूँ। ये मानव मानव बन जाए मैं ऐसा राज समझता हूँ। मानव बन जाए मैं ऐसा राज समझता हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को निजता बताता हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को निजता बताता हूँ। लोगों के सोए हुए उन्हें मैं शुभ संस्कार लगाता हूँ। लोगों के सोए हुए उन्हें मैं शुभ संस्कार लगाता हूँ। भूले जो नरदेव सत्य अंधकार में फंस करके, भूले जो नरदेव सत्य अंधकार में फंस करके, निकलाता उनको मार्ग सही में कैद करे जला करके। निकलाता उनको मार्ग सही में कैद करे जला करके। आज समाज क्या करता है? संसार में आज भगदड़ मची हुई है। कोई कहता हिंदू बनो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कोई कहता ईसाई बनो, कोई कहता सिख बनो, कोई कहता जय गुरुदेव के चेला बनो, कोई कहता धनधन गुरु सदगुरु के चेला बनो। कोई कुछ बनाना चाहता, कोई कुछ बनाना चाहता। आज समाज इनमें कुछ भी बनाना नहीं चाहता। आज समाज नहीं कहता कि आप ईसाई बनो, आज समाज नहीं कहता कि सिख बनो, आज समाज नहीं कहता कि मुसलमान बनिए, आज समाज ये भी नहीं कहता कि आप हिंदू बनो, क्योंकि आप हिंदू बनने से भी कल्याण को नहीं पा सकते हो। जो परमपिता परमात्मा ने जिस लक्ष्य के कारण आपको ये मानव का शरीर दिया, उस लक्ष्य की पूर्ति हिंदू बनने से भी केवल नहीं होने वाली है। यदि केवल आप हिंदू कहलाएंगे तो नहीं होने वाली है। यदि आप अन्य कोई भी बन जाए, चाहे बाबा किसी बाबा के गुरु शिष्य बन जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो आज समाज चाहता वही करना पड़ेगा। वही परमपिता परमात्मा ने तुमको बना करके भी भेजा था। न हिंदू बनाया, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। हिंदू मुस्लिम सिख जैन आपको कुछ भी नहीं बनाया। ना हिंदू पैदा की, ना मुसलमान ईसाई, ये सब नियंत्रण तूने एक मानव जात बनाई। मानव जात बनाई कसर न डाली है, ये सृष्टि सैया प्रभु तुम्हारी सृष्टि में डाली है। परम पिता परमात्मा ने इस मनुष्य को क्या बनाया था? मानव बनाया था। ना हिंदू बनाया, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। क्या बनाया था? मानव बनाया था। इसलिए वेद में भी उसने कहा, हे जीव आत्मा, हे मेरे प्यारे पुत्र, हे अमृत पुत्र, मैंने तुझे मनुष्य का शरीर तो दिया है, लेकिन मनुष्य बनने के लिए तुझे भी प्रयत्न करना पड़ेगा। मनुष्य बनने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। मैंने कुछ समय इस पे कल भी चर्चा की थी कि वेद ने कहा मनोभव मनोभव है मनुष्य, तो मनुष्य बन। मनुष्य में बनना पड़ता है, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। किसी गधे को गधा बनने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना, उसका स्वाभाविक गुण लेके आता है। किसी बैल को बैल बनने के लिए भी कोई अलग से कर्म नहीं करना पड़ेगा। किसी भी पक्षी को कैसा अलग से कोई कर्म पक्षी बनने के लिए नहीं, वो स्वाभाविक गुण वैसे लेके आता है जो परमात्मा परमात्मा ने उसको जो जाति दी है, उसको कोई अलग से नहीं, स्वाभाविक है वो, उसमें वो गुण स्वाभाविक है। पशु में पशुता स्वाभाविक है, अग्नि में अग्नित्व स्वाभाविक है। जिस पशु में पशुता नहीं वो पशु पशु नहीं रहेगा। इस अग्नि में अग्नित्व नहीं रहे, उष्णता ना रहे, गर्मी ना रहे, तो अग्नि को अग्नि मानेगा? बोलो, नहीं मानेगा। उसे राख कह देंगे लोग। जिससे दूर होकर निकलेंगे, इससे बचेंगे, उसको पैरों तले कुचल के जाएंगे, जिसमें अग्नि नहीं रहेगी।
वो राख हो जाएगी। ये निज धर्म उस अग्नि का अग्नित्व है। जिस बर्फ के टुकड़े में शीतलता नहीं होगी उसे कोई बर्फ कहेगा? बोलो, कोई कहेगा? नहीं कहेगा ना। वो बर्फ जब तक है जब तक वो शीतल है, शीतलता उसका स्वाभाविक गुण है। ऐसे मेरे भाइयों, आप मनुष्य का शरीर लेकर जरूर आए हो, यदि मनुष्यता आप में नहीं है तो आप भी मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। आप वैसे ही जैसे अग्नि में अग्नि नहीं है, जैसे उसमें बर्फ में शीतलता नहीं है, वैसे ही आप भी बिना अपने स्वाभाविक धर्म के हीन हो गए, नष्ट हो गए, जीते जी आप मुक्त हो गए हो। इसलिए परमपिता परमात्मा ने वेदों में कहा, मनोभव मनुष्य बन। मनुष्य बनने के लिए आपको मनुष्यता को धारण करना पड़ेगा। मनुष्यता कहां से पाएंगे? मनुष्यता के गुण लक्षण क्या है? मनुष्यता के गुण लक्षण आप वेदों के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि वेद ने कहा है मनोभव मनुष्य बन। किसी पुराण में नहीं कहा है, किसी पुराण में मनुष्य को मनुष्य बनने की प्रेरणा नहीं दी गई। पुराणों में केवल कथाएं सुनाने की प्रेरणा दी गई। आप फला की कथा सुनिए, फला सुनिए, ये सुनिए, वो सुनिए। अन्य महापुरुषों के जीवन चरित्र की आंशिक घटनाएं हैं, उसमें भी लोगों ने बहुत मिलावट कर दी, इसलिए उसमें अशुद्धियां गई। तो विद्याओं के साथ अविद्या भी ग्रहण होती है। लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनाने का अगर कहीं भी ध्यान है तो कहाँ है? वेद में है। किसी पुराण में भी नहीं है, किसी पुराण में भी नहीं है। कोई पुराणवादी कह दे कि मनुष्य को मनुष्य बनाने की वकालत हमारे कुरान में है, मैं उसके पूरे जीवन भर के लिए दास्ता स्वीकार कर लूंगा। किंतु कुरान में अगर मनुष्य बनाने की होती अगर कहीं वकालत, तो कुरान में नहीं लिखा जाता। जो कुरान को मानने वाले नहीं उनको काफिर हैं और उनका वध करो, जो वध करेगा खुदा उसको जन्नत बख्शेगा। ये कुरान में नहीं लिखा जाता। ये कट्टरवाद आज जो है बखेड़ा पूरे विश्व में छाया हुआ, इसी लाइन के ऊपर छाया कि कुरान को नहीं मानते, वो क्या है? काफिर हैं। वो वध करने की उनका वध करो, इसीलिए आज वध किए जा रहे हैं, देश के देश गाड़े जा रहे हैं। और ये क्या कुरान में होता? मनुष्य मनुष्य बनते कदापि किंचित ना होता। इसलिए किसी में भी मनुष्य, यही ईसाई की तरफ चले जाए कहीं भी, वहां भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। एक बड़ा विदेश का अरस्तु नाम का व्यक्ति सुकरात हुए हैं, दार्शनिक हुए। सुकरात एक बार एक सड़क के रोड के किनारे दोपहरी की जेठ मास की दोपहरी में लालटेन को जलाकर के खड़े हैं। लालटेन को जलाकर खड़े हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ को ढूंढ रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं। लोगों ने विचार किया कि ये सुकरात पागल हो गया क्या? इसको बड़ा अच्छा विद्वान कहते हैं लोग, ये तो पागल दिखाई देने लगा, ये पागल हो गया क्या? अरे दोपहरी मास की जेठ की दोपहरी तपती में इसको दिखाई नहीं दे रहा, लालटेन जला के देख रहा है, कुछ क्या ढूंढ रहा है, इसको पूछा जाए। लोगों का पागल तो नहीं हो सकता, विद्वान तो उसको ठीक है, लेकिन कोई कारण हो सकता है इसका। चलो बात करते हैं। सुकरात के पास गए, सुकरात से पूछा, महाराज क्या खोज रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो लालटेन के रोशनी में? अरे सूर्य की तपती दोपहरी में तुम्हें नहीं दिखा देता, इससे क्या ढूंढ रहे हो? बोले कि हाँ, सूर्य की दोपहरी में तो कई वर्ष मुझे खोजते खोजते हो गए, उसमें दिखाई नहीं दिया। तो मैंने हो सकता सूर्य की रोशनी कम हो रही हो, कम पड़ रही हो, इसलिए लालटेन को जला लिया, कुछ रोशनी बढ़ेगी तो हो सकता है इसमें दिख जाए। जो मैं खोजना चाह रहा हूँ, देखना चाहता हूँ, वो सूर्य की रोशनी में दिखाई नहीं देता। क्या खोजना चाह रहे हो? बोले मनुष्य खो गया है मेरी दृष्टि से, मुझे मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा है। मैं मनुष्य को खोज रहा हूँ, कई वर्षों से खोज रहा हूँ, मुझे मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों ने कहा मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा, ये भी अजीब बात आप कर रहे हैं। ये सब रोड पे भीड़ की भीड़ जा रही है, सब मनुष्य तो दिखाई दे रहे हैं। कोई पैदल चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल चल रहा है, कोई फोर व्हीलर चल रहा है, कोई बस में चल रहा है, कोई ट्रेन में चल रहा है। संसार मनुष्यों से भरा है, सारी जगह भरी हुई है, कहीं खाली नहीं, रोड बिजी है। ये मनुष्य तो सारे के सारे हैं, बोले कोई मनुष्य नहीं है इसमें। ये तो हमें जो दिखाई दे रहे हैं भीड़ तो है, लेकिन मनुष्य एक भी नहीं है। ये मनुष्य के रूप में तो कुछ है जंतु, परंतु ये मनुष्य नहीं है। आप इनको मनुष्य मान बैठे, मनुष्य नहीं है। ये कैसे सिद्ध करेंगे आप मनुष्य नहीं है? मैंने कहा मैं सिद्ध नहीं करूंगा। सुकरात बोले मैं सिद्ध नहीं, आप ही कर देंगे कि जाओ आप रोड में से पता करो, पूछो आप कौन है, बताएंगे हम कौन है। कुछ लोग लोहे रोड पे गए, पूछने लगे, एक एक से पूछने लगे, उन्हें आप कौन है? कोई कह रहे डॉक्टर, कोई कह रहा मास्टर, कोई कह रहा क्लस्टर, कोई कह रहा मिनिस्टर, कोई कह रहा ही, कोई कह रहा गुर्जर, कोई कह रहा ठाकुर, कोई कह रहा पंडित, पंडित में भी शुक्ला, तिवारी, ठाकुरों में कोई कोई कह रहा बनिया,
कोई कह रहा शुद्ध, कोई कह बैकवर्ड, कोई कह रहा मुसलमान, कोई कह रहा ईसाई, कोई कह रहा सिख। सुबह से शाम तक लोग पूछते रहे, लेकिन किसी ने, एक व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा मैं मनुष्य हूं। सायंकाल होने वाला था, लोग मत्था पकड़ के और पहुंच गए सुकरात के पास। सुकरात ने पूछा, बोलो कोई मनुष्य मिला? बोले महाराज मनुष्य कोई नहीं मिला। कौन मिले? तो कोई ठाकुर, कोई पंडित, कोई यादव, कोई गडरिया, कोई गुजर, अरे कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई डॉक्टर, मिनिस्टर, कलेक्टर आदि आदि लोग मिलते रहे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हम मनुष्य हैं। किसी ने कहा। सुकरात ने कहा बस इसी को मैं खोज रहा हूं। मनुष्य गायब हो गया इस पृथ्वी से, और मनुष्य जब गायब हो जाता है, मनुष्य नष्ट हो जाता है, समझिए मानवता नष्ट हो जाती है, और जब मानवता नष्ट हो जाती है दानवता की उत्पत्ति हो जाती है। आगे भविष्य में मनुष्य नष्ट हो गया है, आगे भविष्य में भयंकर उत्पात इस पृथ्वी भूमंडल होने वाला है। इसलिए मैं उसको टालना चाहता हूँ, मनुष्य को खोजना चाहता हूँ, मनुष्य की वृद्धि करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कई वर्षों से मनुष्य मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है। आज ये सारी दशा है देश की। आज मनुष्य नेम नहीं रहे, हमें मनुष्यता का गुण नहीं रहा। इसलिए परमपिता परमात्मा ने मनुष्य बनाया था। आज समाज भी आपको मनुष्य बनाना चाहता है, और मनुष्य बनाने के लिए ईश्वर देव दयाल ने बहुत ही सुंदर हमें मार्गदर्शन दिया है, जिससे हम भटक चुके थे, जिसको हम छोड़ चुके थे, मत पंथों में फंस चुके थे, कल्पित ग्रंथों में, कल्पित धर्मों में फंस चुके थे, उससे निकाल करके आपको पुनः वही अमृत का प्याला दिया, जिसको पी करके देश विश्व का सम्राट, विश्व का गुरु बना। आज उसकी तरफ आने से डरते हैं, उदासीन हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। इसलिए आज समाज क्या बनाना चाहता है? मनुष्य बनाना चाहता है। और ध्यान रखना, हम सबको मनुष्य शरीर मिला है। इस शरीर की बड़ी बड़ी कल्पना की गई, बहुत बहुत सराहा गया, वेद प्रकाश सराहा गया। वेदों में इसको कहा क्या गया? अष्टक नवद्वार देवा नाम पूर्ण अयोध्या। ये 8 चक्र नवद्वारों वाली देवताओं की अयोध्यापुरी है। क्या इस अयोध्यापुरी को, देवताओं की नगरी को, क्या हम देवताओं की नगरी रख पा रहे हैं? नहीं रख पा रहे हैं। जब तक इसको मानव ने, इस मनुष्य के शरीर को देवताओं की नगरी बनाए रखा, जब तक इसमें देवताओं की पूजा उपासना करता रहा, महादेव परमपिता परमात्मा का भी अनुभव इसके अंदर करता रहा, तब तक वो पवित्र रहा। और जब से इसको छोड़ करके अन्यत्र उसने खोजना शुरू कर दिया, समझिए वहीं से मानवता का पतन हुआ। ध्यान रखना, जब मानवता का पतन होगा तभी मनुष्य का भी पतन होगा। मानवता का पतन हो गया है। आज हम ऐसे ही भटक रहे हैं जैसे मछली जल में रह करके जल को खोज रही हो, जैसे मछली जल में रहकर जल को खोज रही हो, और किसी से पूछ रही, अपनी मछली रानी से पूछ रही हो कि मछली रानी ये बताओ जल कहाँ मिलेगा, जल कहाँ मिलेगा। सागर में रहते हुए जल की खोज उसको है, जल को पाने चाहने की जिज्ञासा उसके अंदर है, और मछली रानी से पूछे, किसी दूसरी मछली से पूछे, मछली रानी बताओ जल कहाँ मिलेगा, सागर कहाँ मिलेगा, क्योंकि उसे बोध नहीं रहा, बोध हो चुकी है, उसे ये बोध ही नहीं रहा कि जहाँ मैं रह रही हूँ वही तो जल है, जल ही तो मेरा जीवन है। जिस दिन मैं जल से अलग हो जाऊंगी उस दिन तो मेरी मृत्यु ही आ जाएगी। उसको ये बोध नहीं है। अब वो जल को खोज रही है, जल का बोध हो गया, उसे जल का बोध नहीं रहा कि जल में मैं रह रही हूँ, जल ही मेरा जीवन, जल ही मेरा घर है, जल ही मेरा सर्वस्व है। इसलिए खोजने के लिए उसको महसूस करें। लेकिन आज वो अज्ञानता में जल को बाहर खोजना चाह रही है, और जब बाहर खोजना चाहेगी तो सागर के तट पे जाएगी, सागर के बाहर निकलना चाहेगी, सागर में रहना चाहेगी, सागर से बाहर निकलना चाहेगी, और जब सागर से बाहर निकल जाएगी उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका पतन निश्चित है। आज यही हमारा हाल हुआ है, हमने उस परमपिता परमात्मा को भुला दिया। आज हम मुक्ति का जो साधन हमारे अंदर होना चाहिए था, 8 शक्त देवा नाम पूरा अयोध्या, ये अयोध्यापुरी हमने अयोध्यापुरी रख करके इसको क्या बना रखा? इसको शमशान बना रखा, इसको मुर्दा घर बना रखा, इसको पूरा कचरा डालने का कूड़ा दान बना रखा है। भरी कूड़ा दान से भी लोगों ने निकृष्ट कर दिया। आज जो भी गंदे से गंदा पदार्थ कहाँ डालते हैं? यही तो डालते हैं। अच्छा बताओ, मंदिर में जिसको आपने
जो कल्पित मंदिर बना रखा है ईंटों पत्थरों का मंदिर, वो भगवान का घर लोगों ने मान रखा है। क्या उसमें कोई शराब डालता है? शराब पे पी सकता है? या शराब उस भगवान की मूर्ति उसको मान रखा, क्या उसको चढ़ाता कोई शराब? बोलो, चढ़ती शराब? क्योंकि शराब गंदी है। उस मंदिर के देवता कोई शराब नहीं चढ़ाता और चढ़ाता नहीं, मंदिर में बैठ के भी नहीं पी सकता। अगर स्वयं भी मंदिर में बैठ के पी ले तो आपको दंड दिया जाएगा। मंदिर में शराब, दुष्ट कहेंगे तुझे कहीं पीने के लिए जगह नहीं मिली, मंदिर में शराब पी रहा है, तो लोग मारना पीटना भी शुरू कर दे, क्योंकि शराब गंदा पदार्थ है, वो पीने योग्य, चढ़ाने योग्य नहीं है, भोग लगाने योग्य नहीं है, इसलिए वो मंदिर में प्रयोग उसका नहीं होता। मंदिर में शराब नहीं चढ़ती। अच्छा, मंदिर में मांस चढ़ता है क्या? बोलो, मंदिर के देवता कोई मांस चढ़ाता है? नहीं चढ़ाता है। क्यों? कि वो भोग लगाने का भोजन है ही नहीं, भगवान का भोजन है ही नहीं, वो पुरुष का भी किसी का, भगवान तो ऐसे यीशु तो खाता ही नहीं है, तो निर्विषय है, ये किसी का भोजन नहीं है, इसलिए मंदिर में भी नहीं चढ़ सकता। गंदा पदार्थ है, मांस है, वो मुर्दा है। इतनी विडंबना, हमारे घर का मुर्दा बन जाए कोई व्यक्ति, खत्म हो जाए, उसकी जीवात्मा निकल जाती है, तो तुरंत कहते हैं जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, अभी टाइम है, ले चलो, ले चलो। घर के मुर्दा को बाहर निकालते हैं, फिर कितनी बड़ी निपाई पुताई, क्या क्या तेल में शुद्ध आदि क्या क्या, एक वर्ष तक ढोंग चलता रहता है, और बाहर के मुर्दा को घर में लाते हैं। घर का मुर्दा जिसने रोटी खाकर के, सब्जी खाकर, मालपुआ खाकर जो रहा, वो खत्म हुआ, उसका शरीर इतना दूषित हो गया, जल्दी जल्दी फिर कितने पता नहीं क्रियाकर्म किए जाते हैं, तमाम पैसा खर्च किया जाता है। हम कहते नहीं तेरहवीं नहीं होनी चाहिए, फिर भी लोग तेरहवीं करते हैं, उनको शांति नहीं मिलती, क्योंकि शुद्ध अभी नहीं हुए तेरहवीं बिना। जब तक हमारे यहाँ 13 बामन नहीं खा जाएंगे तब तक शुद्ध पवित्र नहीं हो गए, इसलिए। और जब बाहर के लाते हैं मुर्दे को, जो क्या क्या खा करके बना है। अच्छा, मुर्गा क्या खाता है? बोलो, मुर्गा जो मुर्गी खाती है वो क्या खाती है? क्या बादाम खाती है? क्या रोटी खाती है? गंदगी खाती है, परनाले के कीड़ों खाती है, आपकी नाक और खकार को खाती है, यहाँ तक टट्टी के कीड़े जो बन जाते हैं उसको भी खा जाता मुर्गा। ऐसे गंदे को लोग खा करके और ला करके कहाँ लाते? घर में, रसोई में। तो रसोई आपकी शुद्ध हुई क्या पवित्र हुई? बोलो, अपवित्र हुई, दूषित हुई ना हुई? जब मुर्गे से घर दूषित हो जाता, तुमने रसोई बर्तनों में सब्जी के रूप उसको बनाया और गंदे गुड़िये को बनाया, और यहाँ तक क्या बताऊं, मुर्गा तो मुर्गा रहा, लोग शुगर को भी खा जाते, नहीं खा जाते। और यहाँ तक पाठ पढ़ा गया, जिस शुगर को हिंदू ना खाए वो हिंदू नहीं है। क्या बात है जी, जो शुगर ना खाए वो हिंदू नहीं है। अच्छा, शुगर कैसे फलता? बोलो, शुगर कैसे फलता है? अरे शुगर फलता है लैट्रिन से, गंदगी से, मुंह से फलता है। कितने तुम गिर गए हो, ये हिंदू समाज कितना पतित हो गया है। एक जानवर, एक जंतु लैट्रिन को खा रहा है, उसको तुम भोजन बना रहे हो, उसको तुम ला करके अपनी रसोई में पकाते हो, खाते बड़े प्रेम से, बड़ा गौरव करते हो, हम हिंदू हैं। और उसी लैट्रिन को साफ करने वाला, उसी सुअर को पालने वाले तुमने क्या कह दिया? भंगी। उसे द्वेष, उस सुअर को पालता है, उस लैट्रिन को साफ करता है, तुम्हारी गली कुंचों को साफ करता है, गंदगी नहीं रहने देता, उसको तुमने इतना निकष्ट मान लिया, उसको घर पे तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए, उसको भोजन कहाँ देते? जहाँ कुत्ते भी नहीं बैठ के भोजन करते, वहां बैठा के कराते, मुझे उल्टा सीधे तरीके फेंकते हो, उसको सम्मान रूप से कुर्सी नहीं देते हो, क्या है? अरे जिसको उसने पाला उसको तुम खा गए, भोजन बनाकर रसोई में डाल करके ठकुरानी बनाती है, पंतानी पाप को पंतानी भी बनाने लगी। हमारे मिर्जापुर में देखो, मैं प्रत्यक्ष दिखा दूंगा, पंडित लोग काली पन्नी में ले जाते हैं शुगर को और खाते हैं। इसलिए क्या गिर गए हम? मैंने गीत लिखा, इसलिए हमारा समाज टूट रहा है। एक गीत लिखा, याद आ गया कि कर दलित पुकार रे, क्या मेरा नमस्कार रे, सारे जग की सेवा करता, फिर भी मेरा न प्यार रे, दलित पुकार रे। किया मेरा नमस्कार रे, सारे जग की सेवा करता, फिर भी मेरा न प्यार रे, दलित पुकार रे। हम हाथ
यंत्र से करे सफाई, स्वान जीभ से करता है। हम हाथ यंत्र से करे सफाई, स्वान जीभ से करता है। सत्यान तया संग नहीं हमको स्वान गोद में बहता है। सत्यान तया संग नहीं हमको स्वान गोद में बहता है। आए तार में डोगरे मुझे पात में डोगरे, आए तार में डोगरे मुझे पात में डोगरे। उसको भी बाहर करवाते करो साफ या मेरा सारे जिंदगी सेवा करता फिर भी मेरा राम शंकरा महादंड से अपना उबरता लगा है। राम शंकरा कृष्ण को राम शंकरा महादंड से अपना उबरता लगा है। ऐसे गंधे बबड़िए को तू फिर जिगर रहा है। ऐसे गंधे बबड़िए को तू फिर जिगर रहा है। लक्ष्मण पंच के भाग रे किया फैसला करे। लक्ष्मण पंच के भाग रे किया फैसला करे। लूड़ी बाग आडम्बर जागे करो समान भाग रे या मेरा भाग रे। सेवा करता सारे की सेवा करना फिर भी मिला सारे जग की सेवा करता फिर भी मिला मैंने एक पुस्तक लिखी दलितों की पुकार, उसमें ये गीत है। गीत लंबा है, मैंने दो पद केवल थोड़ी सी याद दिलाई आपको। जो दलित हमारे भाई हैं, क्या वो पुरस्कृत होनी चाहिए? सुअर से भी क्या गिरे हुए हैं? क्या कुत्ते से भी गिरे हुए? बोलो, कुत्ते से भी गिरे हुए हैं। कुत्ते को सबने निकृष्ट प्राणी बताया, सुअर को सबने निकृष्ट त्याज्य प्राणी बताया है। रहीमन नरंते तजो बैरल प्रीत, काटे चाटे शान के दोनों विधि विपरीत लिखा है। और आज कुत्तों से कितना लोग प्यार कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग, जिनको बड़े कहते हैं, हाई कहते हैं, ठाकुर ब्राह्मण जिसको कहते हैं, उनके घरों में कुत्ते कई कई हजारों के नहीं लाखों में आते हैं। और कुत्ते उस एयर कंडीशन गाड़ी में घूमते हैं और उनकी गोदों में रहते हैं, जो अपने बच्चों को नौकर से खिलवाती हैं, उनके बच्चों को पाल के नौकर नौकरानी रहते हैं। ऐसी महिलाएं कुत्ते के पिल्लों को अपने गोदों में रखती हैं, अपने घर में सुलाती हैं, अपने साथ साथ में। बोलो क्या है ये? जिन दरवाजों पर लिखा जाता था कभी अतिथि देवो भव, क्या लिखा जाता था? अतिथि देवो भव। जिन दरवाजों पर कभी एक हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति की चारपाई रहा करती थी,
इसलिए चारपाई लाकर थी, उसको जो काम करने योग्य नहीं व्रत हो जाता उसको दरवाजे पर चारपाई डाली जाती थी कि कोई दरवाजे पर अतिथि आ जाए उसके लिए सत्कार की व्यवस्था करवाना, मिलते जुलते रहना लोगों आने जाने वालों को। तो दरवाजे पर ज्येष्ठ व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति की चारपाई हुआ करके उसका आसन लगता था, उससे आने वाले का सत्कार सही तरीके से हो सके, सम्मान हो सके। आज उस दरवाजे पर वृद्ध की चारपाई नहीं, तो वृद्ध अनाथ आश्रम पहुंचने लगे अपना घर में उनकी चारपाई जगह ना दरवाजे पर। शहरों की बड़ी हालत खराब, ग्रामीण क्षेत्र अभी भी ठीक है। शहरों में तो जिस बेटे को लोगों ने बड़े प्यार से जन्म देते हैं, बड़े प्यार से पालते हैं, बुढ़ापे का सारा समझ के, और जब वो बेटा सामर्थ्यवान होता, जब उसकी पत्नी आ जाती है, उन्हीं वृद्धों को वृद्धाश्रम में छोड़ के आया जाता है, तुम्हारी ये जगह है, यहाँ रहो। आज उस दरवाजे पर जो वृद्ध बैठता था, वृद्ध रहता था, उस दरवाजे पर कुत्ते को बांधा जाता है, और जहां लिखा जाता था अतिथि देवो भव, दरवाजे पर वहां लिखा जाता है कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। अब इससे सिद्ध हो रहा है कि घर में कुत्ते ही रहते हैं, एक तो कुत्ता बंधा है और अंदर भी जाओगे तो कुत्ते ही मिलेंगे। और वास्तविकता यही है, जहाँ ऐसा माहौल है वहाँ कहने को लोग मनुष्य रह गए, कुत्ता ही श्वान के भक्त उनके व्यवहार है, समझिए। आप जाके देख लीजिए, जिनके घरों में इस तरीके से श्वान पाले जा रहे हैं, उनके घरों में श्वान जैसा ही व्यवहार है। मैंने देखा उनके घरों में जाकर जाने का कभी कभी सौभाग्य इन मित्रों को प्राप्त होता, बड़े बड़े पूंजीपतियों के यहाँ, जिनको हमें लग रहा है स्वर्ग में है, वो तो नरक से भी बदतर नरक में जीवन जीते हैं। उनके जीवन को टटोल कर जब देखते हैं, तब वो अपने हृदय खोलते, तो रोने के अलावा उनके पास बचता कुछ भी नहीं है। आज में आपने देखा हुआ श्वान जो है आपस में क्यों, संसार के दो ही प्राणी ऐसे हैं, संसार के दो ही प्राणी ऐसे, मैंने मानव जीवन और धर्म इस पुस्तक में इसकी चर्चा थोड़ी सी की। संसार में कोई दूसरा प्राणी ऐसा नहीं है जो आपस में अपनी जाति के लोगों से, अपने जाति के प्राणियों से झगड़ता हो। जाति बैर किसी में नहीं है। अगर जाति बैर आज के समय में है तो किसमें, दो ही प्राणियों में, कुत्ता या मनुष्य में, कुत्ता या मनुष्य में। कुत्ता बाहर निकलता है, कहीं जाना चाहे अपने नगर से, अपने मोहल्ले से बाहर, तो उसको डर किसका लगता है, कहीं कुत्ता न मिल जाए दूसरा। कुत्ता कुत्ते से डरता है, और वास्तविक उसको कोई चिंता नहीं। जब वो अपने मोहल्ले से बाहर निकलता है तो कोई उसको नहीं मारेगा, कोई नहीं दौड़ेगा, कोई टच नहीं देगा, लेकिन कुत्ता का दूसरा देख लेगा, जरूर उसके ऊपर हमला करेगा। तो कुत्ते को कुत्ते से डर, स्वजन वैर कुत्तों में है। आज यही दशा हमारी है। हम जब कहीं बाहर जाएं, जैसे मैं इसमें प्रचार करा, यदि हमारा घर गांव के नजदीक कहीं बाहर हो, थोड़ा सा हटे बस्ती से, तो मुझे यहाँ चिंता लगी रहेगी कि घर में कोई घटना न घट जाए। आज मैं घर पे नहीं हूँ, कोई घर में आदमी ना घुस जाए। यदि जंगल में कहीं रात्रि हो गई, जाने के लिए मैं घर जा रहा हूँ, रात्रि में कहीं बेबान जंगल है जहाँ आना जाना लोगों विशेष ना न रहे, ऐसे निर्जन स्थान में कहीं रात्रि में जाना ना पड़ जाए, तो मुझे भी वहां, आपको भी सही, इसका भय सताएगा। किसी शेर का नहीं, किसी चीते आदि का नहीं, किसी दूसरे जंतु का भय विशेष नहीं लगेगा। किसका भय लगेगा, कहीं आदमी न मिल जाए। आज आदमी से आदमी डरता, क्या कारण है, और वास्तविक आदमी सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। अगर सबसे ज्यादा मनुष्य घातक कोई मनुष्य, जैसे कुत्ता सबसे ज्यादा, कुत्ते के लिए घातक आज मनुष्य भी मनुष्य के लिए घातक है। अच्छा बताओ, नकली दवाइयां बनाने वाला कौन, बोलो। इस दवाई से जीवन मनुष्य को मिलता है, जीवन जीने के आशा हम लगाते हैं। जब हम अस्वस्थ होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, और इसलिए जाते हैं कि हमें औषधि से सही कर देगा, लेकिन नकली औषधियों को बनाने वाला कौन, ये मनुष्य ही तो है। एक घटना बता रहा हूँ, कई वर्ष पूर्व की दिल्ली है, दिल्ली घटना है। दिल्ली में एक व्यक्ति था जिसका एक ही इकलौता पुत्र था, इकलौता पुत्र था, और बहुत ही उसकी एक औषधि बनाने कंपनी थी, उसका नाम भी मेरी डायरी में लिखा हुआ है, कई वर्ष पहले बात हो गई। तो उसकी फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, और उसमें औषधियों का निर्माण होता था, और औषधियां सब डुप्लीकेट बनती थी। वो औषधियां बनती बहुत हाईएस्ट औषधियां हुआ करती, उसकी डुप्लीकेट बनाता था वो, जो महंगी औषधियां बिकती थी, और जो बहुत ही असाध्य रोगों में काम करती, उनकी डुप्लीकेट औषधियां उसकी फैक्ट्री बना करती थी। उसका इकलौता बेटा था, और इकलौता बेटा होने पर वो किसी तरीके से बीमार हुआ,
और बीमार होने के पश्चात उसने हॉस्पिटल भर्ती किया जाकर के, भर्ती किया। धीरे धीरे अब उसकी औषधि शुरू हुई। डॉक्टर के पास वो नकली दवाई थी, उनको पता, डॉक्टर को भी नहीं पता था कि नकली दवाई उसकी डुप्लीकेट है ये, जो कि जो। और डॉक्टर ने महंगी महंगी चिकित्सा के साधन जुटाए, लेकिन वो बच्चा खत्म हुआ। और खत्म होने के पश्चात वह व्यक्ति पूंजीपति आया, डॉक्टर को सवाल हुआ, उसने कहा लिख दीजिए मुझे, तुमने कौन कौन सी औषधियां चलाई हैं, मेरे बेटे के मरने की स्थिति नहीं थी, सही हो सकता था। उस व्यक्ति ने जब पूछा कौन कौन सी औषधियां दिखाई चलाई आपने, उसने वो सारे के सारे इंजेक्शन जो दवाइयां थी वो लाया। उसने मैं ये दवाई इतना बहुत विशेष कंपनियों की दवाइयां हैं ये, इसके अलावा कोई दूसरा चला चिकित्सा जगत में नहीं है। मैंने वो सारा प्रयोग किया, लेकिन क्या करूं, मैं समर्थ रहा हूं, आपके बच्चे को बचा नहीं सका। उस व्यक्ति ने जब वो दवाइयां देखी, फटक फटक के रोने लगा और डॉक्टर साहब के चरणों पे जाता, डॉक्टर साहब मेरे बेटे की मौत के कारण आप नहीं, मैं अपने बेटे के मौत का कारण मैं स्वयं। ये दवाइयां आपने चलाई, आपका दोष नहीं, ये दवाइयां ओरिजिनल कंपनी होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी बनाई हुई डुप्लीकेट कंपनी ये दवाइयां हैं, इनमें ओरिजिनल कोई भी मटेरियल नहीं पड़ा हुआ है। आपका दोष नहीं, आपको ये पता ही नहीं कि मैंने जो कहा तुम वैसी बना के दी, लोग समझ ही नहीं पाए कि दवाइयां का, इसलिए मेरा बहुत लंबा व्यापार हुआ। मेरी दवाइयां आपने चलाई इसलिए मेरा बेटा खत्म हुआ है, और पता नहीं मुझे इतना कितना पाप लगा हुआ। आज मुझे एहसास हुआ मेरे बेटे जैसे जाने कितने बेटे मां के खत्म हो गए होंगे मेरे द्वारा। वो व्यक्ति जाता वहां से और जाकर अपनी फैक्ट्री पहुंचता और फैक्ट्री को स्वयं शरीर में लगा लेता, पूरी फैक्ट्री को लेबर को निकाल देता, अपने में आगे पूरी फैक्ट्री को भस्म उसने कर दिया जाता। ऐसा जीवन है, क्या है ये मनुष्य? आज मनुष्य से ज्यादा घातक कौन हो सकता है? नकली औषधियां बनाता है, और क्या औषधियां भी। अच्छा आज बताओ, दूध में मिलावट कौन करने वाला? बोलो, क्या भैंस मिलावट कर रही है? क्या गाय मिलावट दे रही? पानी है भैंस, क्या गाय नहीं, जो झूठी दूध दे रही है जैसे पहले दे रही, उसी क्वालिटी में साफ भोजन कराते वैसा ही दे रही है। किंतु दूध की मात्रा दूध में, पानी की मात्रा नहीं। पानी अगर मिलाने वाला कौन है? ये मनुष्य। चाहे आप 40 रुपए के 60 रुपए में, 60 के 80 रुपए में दूध लेने की बात कह दीजिए, देने वाले भाई साहब मैं 80 रुपए में दे लूं, मुझे अर्जेंट दूध की आवश्यकता है, लेकिन पानी नहीं मिलाना, इतनी शर्त है। लेकिन 80 रुपए में देगा, लेकिन पानी मिलाने फिर पीछे नहीं रहेगा, पानी फिर भी मिलाएगा। आज असली देशी घी की लोग सुगंधी को भूल गए, उसके टेस्ट को भूल गए, उसके जायका को भूल गए कि देशी घी होता कैसा है। आज कितना भी आप कहीं कितना महंगा घी लेना शुरू कर दीजिए, लेकिन आपको ओरिजिनल घी मिलना मुश्किल है। आपके ओरिजिनल घी नहीं मिलेगा। क्या है ये कौन करता है? यहाँ तक अब तो फलों में भी इंजेक्शन लगने लगे, अब तो सब्जियों में भी इंजेक्शन लगने लगे। ये कहां से बिका रहा है? कौन कर रहा है? ये मनुष्य तो मनुष्य करा। बोलो, अच्छा बेटियों के साथ, छोटी छोटी बेटियों के साथ बात कर रहा है, कौन कर रहा है? कोई पशु कर रहा है कि पक्षी कर रहा है? मनुष्य ही तो कर रहा है। तमाम बेटियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अच्छा गर्भ अवस्था भ्रूण हत्याएं की जाती है। ये भ्रूण हत्या करने वाला को राक्षस आता, रावण आता, कंस आता क्या? कंस ने माता देवकी से 7-8 बेटों को 7 बेटों को मार दिया था। आज लोग कितने बेटी बना रहे हैं पता ही नहीं। कंस के बाप बन बैठे नहीं बैठे। हम कृष्ण की बात तो करते हैं, हम कृष्ण के भक्त तो हैं, लेकिन कृष्ण जैसी भक्ति नहीं करते हैं। कृष्ण ने किसका वध किया था? कंस का। सर्वप्रथम किस लिए? उसने नवजात शिशुओं का वध किया था। उसे नहीं करना चाहिए। उनको जन्म के बाद जीने का अधिकार नहीं दिया था, उसको कोई अधिकार निकाल लेने का अधिकार नहीं था, इसलिए ऐसा दुष्ट पापी था उसको मारने का। आज हम कंस के भी बाप बन बैठे, उसने तो जन्म तो लेने दिया था, हम तो जन्म भी नहीं लेने देते, जन्मी यात्रा को नष्ट कर देते हैं। और जो हमें माता पिता मान के आई थी, हमारी शरण में आई थी, हमने माता पिता बनकर उसका वध कर दिया। क्या ये कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है? कोई पक्षी नहीं कर रहा है, कोई पुरुष नहीं कर रहा, कोई पशु नहीं कर रहा। अपने बच्चे को सामर्थ्य के साथ जन्म देते हैं, जबकि उनको कोई आशा नहीं कि हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। केवल जन्म देने वाली जननी है, फिर भी अपने बच्चे को जन्म भरपूर श्रद्धा के साथ देती है। लेकिन ये मनुष्य जन्म लेने वाले को जन्म देने का अधिकार ही लेता है, उससे पहले उसको काट के नाली में बहा देता है। इससे गिरा और कौन होगा? बोलो। गीत कभी लिखा है कि माना हमने मानव चोला श्रेष्ठ तो जरूर है, चाहे का इंसान तो इंसानियत से दूर है, चाहे का
माना हमने मानव चोला श्रेष्ठ तो जरूर है, काहे का इंसान जो इंसानियत से दूर है, काहे का इंसान माना हमने मानव चोला श्रेष्ठ तो जरूर है, काहे का इंसान जो इंसानियत से दूर है, काहे का इंसान मरीज सैरे करने चला डॉक्टर, देखा ना मरीज सैरे करने चला डॉक्टर, मेरे धन का बेटा बीना औषधि के गया मर, मेरे धन का बेटा बीना औषधि के गया मर, मरने पर भी फीस लेता इतना जालिम चूर है, काहे का इंसान इंसानियत से इंसानियत से दूर है, माना हमने मानव चोला, माना हमने मानव चोला श्रेष्ठ तो जरूर है, काहे का इंसान इंसानियत से दूर है, काहे का इंसान काहे का इंसान इंसानियत से दूर है, काहे का कैसा इंसान है। बड़ा भाग मानुष तन पावा लिखा है, वो स्वामी जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ में गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो उपाय पर लोग समारा। साधन धाम मिला, सर्वोत्तम शरीर आपको मिला है, अश्यक नवजार देवा नाम पूर्व अयोध्या, देवताओं के नगरी अयोध्या नाम की आपको शरीर मिला हुआ है। विविध प्रकार जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो स्थूल ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहा, वैसी रचना परमपिता परमात्मा ने इसको भी किया है। सूक्ष्म ये ब्रह्मांड ये भी है, सारी की सारी रचना जिनकी तुम ये भी है। वो परमपिता परमात्मा कण कण में, संसार के कण कण में भी विद्यमान है, इस शरीर के भी कण कण में वो विद्यमान है। इस शरीर में ही परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार दीदार होता है, दूसरा कोई स्थान है नहीं, क्योंकि संसार के प्रत्येक वस्तु परमपिता परमात्मा है, और जो वस्तु जैसी उसमें वैसा ही कार्य कर रहा है, जो वस्तु जैसी है उसमें वैसा ही कार्य कर रहा है। व्यापकता समान है लेकिन व्यवहार अलग अलग है। जैसे हमारे पंडाल में देखिए, विद्युत एक है, विद्युत एक है, लेकिन वही विद्युत जैसे जैसे यंत्र है वैसे वैसे अलग अलग कार्य। माइक में विद्युत आई है, बोलने का ध्वनि विस्तार काम कर रहा है, ठीक है। लाइट जलेगी तो बल्ब जलाने का काम करेगा, हीटर जलेगा तो अग्नि देने का काम करेगा, फ्रिज चलेगा तो ठंडक देने का, बर्फ बनाने का काम करेगा। जैसे जैसे अगर यही किसी नल में लगा दीजिए, किसी समरसेबल में लगा देंगे तो पानी निकालने का काम वही विद्युत करने लग जाएगी। ऐसे में परमपिता परमात्मा संसार के प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है, लेकिन जो पदार्थ जैसा उसमें वैसा ही कार्य कर रहा है। इसमें ये पदार्थ सबसे उत्तम है, इसलिए सबसे उत्तम स्वरूप में परमपिता परमात्मा उत्तम व्यवहार से इसमें विद्यमान है, और आप भी विद्यमान है। मैं मानता हूँ परमपिता परमात्मा मूर्ति में समाया हुआ है, लेकिन मूर्ति में आपको मिलेगा नहीं, ध्यान रखना, मूर्ति में मिलेगा नहीं, क्योंकि उस मूर्ति में आप नहीं हो, उस मूर्ति में आप नहीं हो, उस मूर्ति में चेतन जैसा व्यवहार भी नहीं कर रहा है, उस मूर्ति में जड़ जैसा ही व्यवहार परमात्मा कर रहा है, चेतन जैसा नहीं। और उस मूर्ति के अंदर आप नहीं हो, आपका परमात्मा का ईश्वर है, लेकिन आप नहीं हो। आपका मिलन कहाँ हो पाएगा जहाँ आप हो। जीव आत्मा इस शरीर में है, इसी शरीर में परमपिता परमात्मा है, और चेतन स्वरूप में है, चेतन स्वरूप जैसा ही व्यवहार भी कर रहा है, आप जैसा व्यवहार कर रहा है। आपके हृदय आकाश में परमपिता परमात्मा विद्यमान है, आप भी इसके अंदर विद्यमान हो। अगर मिलन हो सकता तो यही मिलन हो सकता है, दूसरा स्थान कोई नहीं है। लेकिन हमने इसको क्या बना दिया, वहीं पहुंच जाओ। हमने इसको सुअर के मांस को डाल करके क्या बना दिया, बोलो
हमने इसको सुअर के मांस को, मुर्गे के मांस को, बकरे के मांस को, शराब को डाल के हमने क्या बना दिया, उसको शराबालय बना दिया, इसको मैखाना बना दिया, इसको हमने मुर्दा घर बना दिया, इसको हमने कब्रिस्तान भी बना दिया। यहाँ तक हमने गुटका सुटका डाला है। क्या डाला? गुटका सुटका। और कितना इस नौजवान को गुटका बनाने वालों पर भरोसा है। घर की पत्नी अगर थाली लाएगी भोजन की, उसको तो एक बार भले ही देख लेगा, इसमें बाल तो नहीं, इसमें कूड़ा कचरा तो नहीं है। 10 रुपए स्वामी जी महाराज ने प्रदान किए, परमपिता परमात्मा सुख शांति प्रतीक है। उसको तो देखेगा, जरूर देखना भी चाहिए, लेकिन इसको गुटका पुड़िया बनाने वालों इतना पैसा बिल्कुल देखेगा नहीं। बस मुंह से पुड़िया फाड़ी और पूरा बोरा लौट लिया, आंखों का कोई प्रयोग नहीं, मुंह खोल दिया, पूरा लौट लिया। उसमें क्या भर दिया? कभी कभी तो बड़ी बुरी बुरी चीजें निकलती उसमें, और फिर भी ये खाता चला जाता है जी। उसमें पुड़िया में ले बता रहे क्या निकलती, पुड़िया में आप देख लेना। सबसे पहले तो पुड़िया में यही है, पुड़िया में इसमें केमिकल मिलता है। जो पुड़िया बनाई जाती है, आप किसी गिलास में घोर लेना, गिलास में किसी पानी में डालना, उसमें एक ब्लेड डाल देना, एक ब्लेड, और उसको रात्रि में रखना, ब्लेड भी गला देगी पुड़िया। इतना तीखा केमिकल उसमें पड़ता है। पुड़िया में कभी कभी कंकाल निकलते हैं छोटे छोटे जंतुओं के, जैसे छिपकली है, निकले हैं, कभी बाल निकलते हैं, कभी छोटे छोटे हड्डियां निकलती छोटे छोटे जीव जंतुओं की। ये तरीके से पुड़िया में आता सब कुछ बवाल, कुछ भी बन सकते हैं। और आपने देखा होगा, आपको हद कर दी गई जब इस देश के ऐसे शरारती लोग भोजन में भी, जूस में भी मूत्र मिला सकते हैं, जूस में भी मूत्र मिला सकते हैं। आपने नेट में भी देखा होगा, 2-3 महीने तमाशा चला होटलों में हिंदुओं को जो बनाया जाता था, उसमें सब्जियों में भी पेशाब मिलाई जाती थी, उसमें गाय का मांस मिलाया जाता था और वो खिलाते थे। जाकर पकड़ा गया, जूस बनाने वाले फैक्ट्रियां पकड़ेंगे, जूस बनाने हिंदुओं को पिलाने वाला, उसमें मुंह तो पकड़ाया जाता था, उसकी कई बोतलें वहां निकली। ये सब मिला जाता है। आप जो भी खाएं सेवन के, उसको देख के समझ के लोगों को समझे कैसा बनाने वाला है। हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है बनाने वाले, ध्यान रखना, सब भ्रष्ट के भ्रष्ट सारे लोग हैं। आप उसको देखें, चिंता, उसको व्यापार होता, तुम्हारी शुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वेद इजाजत नहीं देता कि आप बाहर की चीजें, खाद्य पदार्थों को सेवन करिए, स्वयं में बनाइए तब खाइए, अंतर आप सुरक्षित नहीं है। इसलिए पुड़िया को भी लौट लेता है। ना तो मांस मंदिर में चढ़ाया जाता है, ना श्राद्ध चढ़ाई जाती है। पुड़िया कोई फूक सकता भगवान मंदिर में कि सब गंदी है, भगवान का ये भोग नहीं है कर सकता, इसलिए लोग जानते ही नहीं कर सकते। फिर इस शरीर में जो परमपिता परमात्मा रहता है, क्या इस शरीर में डालने का अधिकार आपको है? बोलो, है? डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो मंदिर तो तुमने बनवाया है। उस मंदिर की सफाई हो भी सकती है, डेंटिंग पेंटिंग दोबारा हम तैयार कर सकते हैं, जैसा बना था वैसा ही, लेकिन इस शरीर को क्या तुमने कीमत दी किसी को बनाने की? दी नहीं दी ना, कोई कीमत नहीं दी। जब शरीर की कोई कीमत तुमने नहीं दी और इसको पुनः बनाया भी नहीं जा सकता, और कितने बड़े हम लोग, एक तरफ उदारवादी भी, एक तरफ कितने बड़े हम नास्तिक हैं, बेईमान हैं कि अगर हमारी शरीर की उंगली कट जाए, आंख फूट जाए और आंख को दोबारा कोई डॉक्टर सही कर दे लाखों रुपया लेने पर, तो हम बड़ा हाथ जोड़ते हैं, लाखों रुपया भी दे, हाथ भी जोड़ते हैं, धन्यवाद देते हैं, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मेरी आंख को, मेरे शरीर को सही कर दिया। और जिसने आंख दी फ्री में, उसको धन्यवाद देने की चेष्टा करते हैं क्या? कभी उसका एहसान मानते हैं? नहीं, ऐसा बेईमानी है कि नहीं? और बल्कि उसे बिगाड़ते हैं, उसकी आज्ञा के विपरीत कार्य करते हैं। किसी ने आपको किसी अपनी धरोहर को दिया, आपको समय यूज करने के लिए, आप लोग, मैं आपको अपनी मोटरसाइकिल दे रहा हूँ, आपके लिए ये उपयोगी होगी, इससे काम करके अपना अच्छा व्यापार करना, अच्छा व्यवहार कर लेना, लेकिन आप और मैं मुझे वापस बाद में कर देना, जैसी आपको दे रहा हूँ वैसी ले लेना, दे देना मुझे, कोई बात नहीं, मैं किराया भी नहीं लूंगा। लेकिन आपको मोटरसाइकिल दी, आप उसकी मोटरसाइकिल का उपयोग भी किया और नष्ट भी की, तो आपको दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो, मिलेगा, दंड अवश्य मिलेगा। कि उसने फ्री में दी थी किसी विशेष उद्देश्य के लिए, आप कहिए आपने अपनी भी हानि की, उसके पदार्थ की भी हानि की, उसको आपको दंड मिलेगा। इसलिए कभी ने लिखा, ये मानव चोरा फिर न मिलेगा इन बदियों से टल,
कभी भोग मानव चोला फिर न मिलेगा इन बदियों से कल। कभी झूठ मानव चोला फिर न मिलेगा इन बदियों से कल। कभी कभी राम मुख में बगल में छुरी फिरता, राम नाम मुख में बगल में छुरी फिरता। जो फिरता औरों को गिराता अंतस में गिरता। जो फिरता औरों को गिराता अंत नहीं गिरता। पैर में ठोकर अबस लगेगी आज नहीं तो कल। कभी मानव चोला फिर न मिलेगा इन बदियों से कल। कभी झूठे कभी बुरे गम ताला आटा में मिले मिट्टी मिले या मिले दूध में पानी। आटा में मिले मिट्टी मिले या मिले दूध में पानी। हर एक वस्तु में मिलावट करते नादानी। हर एक वस्तु में मिलावट करते नादानी। कर्मों का फल आपस मिलेगा आज नहीं तो कल। कभी मानव चोला फिर न मिलेगा इन बदियों से कल। कभी कभी दोबारा नहीं। अगर इसका हमने दुरुपयोग किया परमपिता परमात्मा दोबारा हमारी मदद नहीं करेगा। उसने मदद की है जीवात्मा की। मानव जीवन देकर के मानव शरीर देकर हमारी मदद करना चाहता है। जैसे कोई व्यक्ति आपके पड़ोस में दयालु व्यक्ति है, सामर्थ्यवान है, दयालु भी है, और कोई दीनहीन व्यक्ति दुखों से पीड़ित हो रहा है बहुत लंबे समय से, वो दया करके आपको धन देता है कि जो लो भाई अपने दुख को दूर करो, मैं आपको कुछ पूंजी दे रहा हूँ, इससे अपने दुखों को दूर करिए। आपको उसने पूंजी निःशुल्क में दी, कोई शुल्क भी नहीं ले रहा है आपके दुखों को दूर करने के लिए, परंतु आपने उसकी पूंजी लेकर के फिर उन्हीं व्यसनों में आपने गंवा दी जिन व्यसनों के कारण आप पतित हुए थे। आपने उसी में कमानी दुरुपयोग कर दिया। क्या वो दोबारा व्यक्ति आपकी मदद करेगा? नहीं करेगा। परमपिता परमात्मा जीव आत्मा को ये शरीर अंतिम में देता है, ध्यान रखना। तब बड़े सौभाग्यशाली वे जीव है जो मनुष्य बनने के पश्चात दोबारा मनुष्य बन जाए। अर्थात 99% लोग मनुष्य नहीं बनने का चूल्हा प्राप्त कर पाते हैं, भोग योनियों में चले जाते हैं, और जब भोग योनियों में भोग पे भोग कल्पांतरों भोगते हैं, जब भोगते अति दुखी हो जाते हैं, मरते जन्म लेते अति दुखी हो जाते हैं, तब पिता परमात्मा दया करके आपको अंतिम में देता है कि जाओ मेरे प्यारे पुत्र, मैं तुमको दया के रूप में शरीर देता हूँ, शरीर को ले जा करके और जाओ तुम सफल हो जाना। फिर तुम मुक्ति को, मोक्ष आनंद को अपान करना और जाकर के विश्राम तुमको लंबे काल के लिए मिल जाएगा। दुखों से निवृत्ति लंबे काल के लिए तुमको मिल जाएगी, इसलिए मैं तुमको शरीर दे रहा हूँ। बड़े जीवात्मा तुमको परमपिता परमात्मा ने शरीर को दिया उत्तम, जिसको बड़े भाग मानुष तन पावा। कहा गया सूर्य सदगंतन गावा, मानव के चूल्हे का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मिल नहीं तब तक ये नहीं मिलता। इसलिए परमपिता परमात्मा हमें अंतिम धरोहर के रूप में देता है। इसको सभी एक मत से सराहे, हमारे धर्मावलंबियों ने भी सराया और इसको विधर्मी ने भी सराया। मानव शरीर पर सब एक मत है, इस्लाम ईसाई सब एक मत है, अन्य मत विचार हमारे अलग अलग हो सकते हैं, इसमें सब एक है। हमारे ग्रंथों ने भी इसको श्रेष्ठ बताया है, इसकी भूल प्रशंसा की महापुरुषों ने, लेकिन इस्लाम के लोग भी कहते हैं क्या असर भूल मखलूकात,
असरफुल मखलूकात आखिरी धरोहर इस्लाम कहता है उस अल्लाह ने अपने रूहों को ये आखिरी धरोहर मानव का शरीर दिया है। इससे अब उत्तम उसके पास कोई भी पूंजी नहीं है जिसको आपको कल्याणार्थ देगा। इसमें अगर कल्याण को प्राप्त कर लो, दुखों की निवृत्ति कर लो तो कर लो, आप दुख की निवृत्ति के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। उसने अंतिम में दिया, इसके अलावा कोई पूंजी उसके पास नहीं है। इसी प्रकार से कृष्ण कहता है टॉप ऑफ द क्रिश्चियन, धरती का सिरमौर, सारे संसार में कोई बहुमूल्य अगर पदार्थ के भी जीव आत्मा के हितार्थ है तो ये मानव का शरीर ही है। इससे उत्तम और कोई दूसरा साधन नहीं है। वो परमपिता परमात्मा, वो गॉड, वो है ईश्वर, ईसाई कहता हुआ गॉड, अंतिम में परमपिता परमात्मा अंतिम में जीव आत्मा के शरीर देता है। सभी ने इसकी सराहना की है और फिर इसको पाकर के हम कहाँ जा रहे हैं, भोग योनियों में जा रहे हैं, 184 लाख योनियों में जा रहे हैं, फिर मरेंगे, फिर जिएंगे, फिर जिएंगे, फिर जिएंगे। और ध्यान रखना ये दुख दो सबसे विशेष है। जन्म लेने के समय जीव आत्मा को जितना कष्ट होता है दूसरा कष्ट इतना बड़ा है नहीं। और प्राण त्यागते समय भी जो व्यक्ति योग को प्राप्त नहीं, योगी नहीं बन पाता और शरीर को उसको छोड़ना पड़ता है भोगी व्यक्ति को, तो भोगी व्यक्ति भी जब शरीर त्यागता है इतना कष्ट अन्य दूसरे किसी कार्यों में नहीं हो सकता जो जन्म और मृत्यु के काल में कष्ट होता है। इसलिए जन्म मृत्यु के दुख को दूर करने की बात कही गई है, जन्म मृत्यु से मुक्त होने की बात कही गई है। यदि हमने इसको दूर कर पाए तो हमसे ज्यादा कोई निकृष्ट व्यक्ति नहीं है। इसलिए हम मानव बने, श्रेष्ठ मानव बने। आज समाज इसको यही मैं बताने जा रहा था। कुत्ता आज हमें और कुत्ते में दोनों में दुर्गुण है। आज मनुष्य के लिए घातक, कुत्ता कुत्ते के लिए घातक है। ध्यान रखना ये गुण मनुष्य में कहां से आया, ये मनुष्य में कहां से आया, मनुष्य में भी कुत्ते से ही आया है। और कुत्ते में कहां से आया है, कुत्ते में आया है। उसकी उत्पत्ति हुई ना, उसकी जो उत्पत्ति जो गर्भाधान क्रिया है वो द्वंद की क्रिया है। गर्भाधान क्रिया कैसी है, द्वंद की। एक कुतिया के पीछे गर्भाधान करने के लिए कई कुत्ते लग जाते हैं और फिर वो लड़ते हैं आपस में, द्वंद के साथ में, युद्ध के साथ उसका गर्भाधान होता है और वही संस्कार बच्चे के अंदर जाते हैं। स्वयं ग्रोथ के वही जाते हैं। जब वो कुत्ता बन कहता है उसका अपने से ग्रोथ उसका उत्पन्न जाति गुण है। यही आज हमारे अंदर हो रहा है। आज हमारे यहाँ भी संस्कार बिगड़ रहे हैं। ऋषभ देव दया ने संस्कार विधि दी, हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। हमें संस्कार विधि पढ़ते नहीं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, क्योंकि आज समाज तो पता नहीं क्या पला है, इसलिए बच्चा नहीं जाना चाहिए। जहाँ बच्चों को आना चाहिए, जहाँ गृहस्थियों को आना चाहिए वहां लाते नहीं, और जहाँ नहीं ले जाना चाहिए वहां ले जाते। जैसे भागवत कथाओं में आज पूर्णा पंडित कहते हैं नचाते हमारी देवियों को, बेटियों को, बहनों को। गर्भ अवस्था में भी अश्लीलता की कथा परोसी जाती है। राधा का चित्रण किया जाता, लीला गुदवालो प्यारी बन गए नंदलाल निहारी। कहाँ का लीला गुड्डू, राधा विलास की कथा पढ़ के देखे कहाँ का क्या कर दो। ये कथाएं सुनते क्या, इन कथाओं को सुनने वाली माताएं गर्भा स्थापित है, जिनके अंदर है गर्भा अवस्था में है, क्या उनके बच्चे महान बनेंगे? बोलो नहीं बनेंगे। वैसे विलासी बनेंगे, वैसे दुर्गुणी बनेंगे, वैसे ही विषय भोगी बनेंगे, कभी महान नहीं बन सकते। महान बनने के लिए संस्कार दिए ऋषि बलि करते हैं। गर्भाधान संस्कार में मन चाहिए जो है अपनी संतान को प्राप्त कर सकते हो। और समय समय चौथी रात में जाकर देवियां पवित्र होती हैं, और जैसे जैसे उच्च रात्रियां 16 रात्रि तक हैं, उच्च रात्रियों में गर्भाधान करें, वैसे आप उच्च गुणों की संतान को भी प्राप्त करेंगे। भोगी व्यक्ति जब पवित्र देवी होती तभी भोग करना शुरू करता है, इसलिए उसकी भोगवादी और विषय वासना संतानें प्राप्त होती हैं। लेकिन जैसे जैसे उच्च रात्रियों को बढ़ता है, 14वीं 16वीं रात्रि पहुंचेगा, उस रात्रियों की संतान जो आएगी, उच्च संतान आएगी, निर्विलासी संतान आएगी, महान संतान आएगी। ये कौन संस्कार देगा? ये संस्कार विधि संस्कार देगी। ऋषि बताएंगे तत्पश्चात गर्भाधान होने के पश्चात उत्तम संतान बनाने के भी संस्कार पुष्मन है, श्रीमंतोमैन है, एक गर्भ में संस्कार हो जाते हैं। इनको हम भूल गए। क्या गर्भिणी को कैसा भोजन मिलना चाहिए, कैसा आहार होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, संस्कार विधि बताएगी। कैसी सोच होना चाहिए, क्या दृष्टि उसकी होनी है, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये निश्चित करती संस्कार विधि। इस कौन से लोग इसके संपर्क में आने चाहिए, किसके संपर्क में से रहना चाहिए, निश्चित करती संस्कार विधि। लेकिन आज की बुढ़िया ये तो जानती है, तो उनको वहां मत ले जाना, नदी पड़ेगी, तो उनको वहां ना नदी पड़ेगी, नदी पियाना ठीक नहीं है। और बाई चांस जाना पड़ेगा तो उतार दे, 1 रुपया डाल दे नदी में, क्या हो गया इससे कि गर्भ की रक्षा हो जाएगी, संतान महान आ जाएगी, नदी पीछे पड़ जाएगी। नहीं अगर पैसा डाला, ये मूर्खता है।
इसलिए हम अपने बच्चों को संतान बनाएं, अपना व्यवहार कैसा करेंगे, कैसे आदर्श दंपति हम बनेंगे, संस्कार विधि बताएगी। और बच्चे को संस्कार देने का माता पिता कर्तव्य बनता है व्यवहार तक। और जब तक गुरुकुल में ना जाए तब तक विशेष निर्माण माता पिता के घर में बच्चा समझ लिया है जन्म लेने के पश्चात भी। और जब जाकर के गुरुकुल में प्रवेश हो जाता है तब पश्चात वो आचार्य के घर में पलने लग जाता है। और फिर आचार्य मुक्त करता है, फिर माता के पिता घर में आता है। फिर माता पिता उसको कब जन्म देता है, जब विवाह संस्कार हो जाता है तब माता पिता उसको मुक्त करता है। आपको नागरिक बन गया हो, जैसा बनना चाहिए था। अब वो स्वयं गृहस्थी बन गया है, अब वो स्वयं एक स्वामी बन गया है। अब जैसा बन गया वैसा ही आचरण भी करेगा, वैसा ही जीवन भी जिएगा। ये कला है। विवाह संस्कार का अपना हमारा 13वां संस्कार है। हमने कितने संस्कार जाने, केवल नामकरण जाना है। कितने दूसरा संस्कार, केवल विवाह जाना है। 5वां नामकरण है, 4 पीछे व्यवस्थित अवस्थित कुछ हमने जाना नहीं, उनको किया नहीं। और जाकर फिर 5वें के बाद में सारे संस्कार फिर हमारे नष्ट, हमने 13वें संस्कार कराया। और ये 2 संस्कार भी हमारे अव्यवस्थित होते हैं, अवैधिक है। क्योंकि वैदिक विद्वानों को बुलाते नहीं, वैदिक विद्वानों को जानते नहीं। हम अंगूठा छाप भट्टाचार्यों को बुलाते हैं जिनको संस्कार के रूप में कुछ भी नहीं होता जाता। लेकिन हमारी मानसिकता क्या है कि पंडित जी के घर में पैदा जरूर हुआ हो। जो पंडित तथाकथित पंडित हैं, उनके घर में पैदा होने वाले को हम पंडित मानते हैं। चाहे शराबी हो, चाहे कबाबी हो, चाहे भट्टाचार्य, चाहे औंठा चाप कुछ भी हो, वो हमारे यहाँ आ जाए संस्कार करने के लिए, समझ लीजिए हम महान बन गए। ऐसा नहीं है। कहीं तुलसीदास की गोस्वामी, समय नहीं बहुत ज्यादा, गोस्वामी तुलसीदास की रामायण पढ़ के देख लीजिए। किसी घर में जन्म लेने वाले को ठाकुर ब्राह्मण नहीं बताया। तुलसीदास लिख रहे हैं, एक भूत के विपुल तुम्हारा हो कटले तुलसी चारा, कोई धर्म सूर को जाता, कोई ब्राह्मण कोई तापस ज्ञाता। एक भूत अनेक और भी चौपाइयों में सिद्ध कर सकता हूँ। एक पिता के अनेक पुत्र होने पर अलग अलग गुण कर्म धारण करने से अलग अलग वर्णों को प्राप्त हो जाएंगे। कोई ब्राह्मण बन जाएगा, कोई वैश्य बन जाएगा, कोई क्षत्रिय बन जाएगा, कोई शूद्र रह जाएगा। एक पिता, कोई जाति नहीं। पूरी अयोध्या को उन्होंने लिखा ब्राह्मण, क्या लिखा, सब गुण के सब पंडित ज्ञानी। पूरी अयोध्या गुणी है, पूरी अयोध्या पंडित है, कोई कपड़ी छली दंगी बात नहीं है। और रावण को कहीं पर भी ब्राह्मण नहीं लिखा। रावण को, जबकि वो ब्राह्मण कुल से था। ये गया ज्योतिषी, लोग उसको ज्योतिषी कहते हैं। उसको ज्योतिष शास्त्र का तो बिल्कुल जीरो मात्र ज्ञान नहीं। हमारे आचार्य जानते हैं ज्योतिष शास्त्र क्या है, उन्होंने गुरुकुल पढ़ा है, पता है इनको ज्योतिष में क्या है। वो ज्योतिष जानता नहीं, ज्योतिषी वो कहते हैं। गांव में गया, महिलाएं घेर गई, बहुत सारी महिलाएं। उसने अपनी दुकान शुरू कर दी। महिला ने कहा, महाराज जी मेरा हाथ देखो। देखो भिखारी हो, महाराज कहलवा रहा है, भीख मांग रहा है, महाराज कहलवा रहा है। महाराज जी मेरा हाथ देखो। हाथ देखा, क्या परेशानी तुम्हें बताओ। हाँ तुम्हारा तो गड़बड़ बहुत है, परेशानी क्या है। बोले महाराज परेशानी कुछ नहीं, मेरे 6 लड़के हैं और बेटी भी चाहती हूँ। मेरे एक बेटी हो जाए, लड़के तो 6 हैं, एक बेटी हो जाए तो अच्छी बात है। कोई प्रयत्न अगर कर सको तो करो। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, उपाय हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, हम तो यही काम करते हैं। खर्चा कितना होगा, ज्यादा नहीं खर्चा होगा। तुम्हें बेटी चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 5,000 रुपए 5100 देने पड़ेंगे और मैं पूजन कर दूंगा, बिल्कुल बेटी मिल जाएगी तुम्हें। महाराज जी कितनी बात, 5,000 दे देंगे। उसने 5,000 रुपए दे दिए और उसने कहा मैं आपको पत्र दूंगा, गारंटी का भी नहीं मिलेगा, पैसा आपका वापस करूंगा अगर 1 साल में, आपको पुत्री मिलेगी। ठीक है। अब दूसरी भी आगे उसने, ये तो अच्छा मिला पंडित जी भैया। ऐसा तो कभी कभी आते हैं, बोले महाराज मेरी भी थोड़ी समस्या है। तुम्हारी क्या समस्या है कि इनके तो 6 बेटे हैं, मेरी 6 बेटियां हैं, मुझे एक बेटा चाहिए। मुझे एक बेटा चाहिए, थोड़ी सी बदली लेकिन मर्ज एक ही हम दोनों का है। इनको बेटी चाहिए, मुझे एक बेटा चाहिए। हम भी जो चाहूँ वो सेवा करेंगे आप। देखो तुम्हें बेटा चाहिए, वही बेटे के लिए तो खर्च अधिक करना पड़ेगा। कितना, आप केवल 1100 रुपए दे, 11,000 देना, तो 11,000 में आपकी समस्या का समाधान। ठीक है महाराज 11,000 देंगे। उसने भी 11,000 दे, गारंटी पर उसको बना के दे दिया। तीसरी बार उसमें हो सकता है हमारी भी समस्या का समाधान हो जाए। उसने महाराज देखो मेरी समस्या भी, लेकिन दोनों से अलग हटी हुई समस्या है। क्या है, उसने कहा देखो मेरे ना पुत्र ना पुत्री है, मैं अभी तक बांझू, मैं चाहती हूँ हमारे कुछ भी हो जाए, चाहे पुत्र हो जाए चाहे पुत्री हो जाए, लेकिन हमारी कोख चल जाए, हम निर्वंशिया ना कहें, कोई ना कोई हो जाए। आजकल बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। अरे देखो आप तुम्हारा, अरे तुम्हारे हो जाएगी भाई, कौन कहता नहीं, तुम्हारे कुछ ग्रह शांत हैं, वो ठीक होने में तुमको संतान मिलेगी। लेकिन खर्च तुमको बहुत करना पड़ेगा। कितना, तुमको 21,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है महाराज देंगे 21,000 रुपए।
अब 21,000 में पुत्रवती हो जाए तो इससे बड़ा कीमत क्या है। तीनों के पैसा उसने इकट्ठे किए, गारंटी पत्र लेके दिया, अगर नहीं होता तो 1 वर्ष बाद नहीं आऊंगा, पैसे आपके वापस। अब तो और धैर्य हो गया। ये ठगिया ने क्या विचार किया, इनमें 3 की भी अगर व्यवस्था हो गई, 1 के भी अगर केस सही बन गया, जैसा होता वैसा हो गया, तो मेरे 1 के ही पैसा जाए, बाकी लौटा के जाए, क्या दिक्कत है। अब ये तीनों की दोनों इंतजार करने लगी अगली साल का। अगली साल आई तब तक क्या हुआ, जिसके बेटा था 6, उसके 1 बेटा और बढ़ गया, और जिसकी 6 बेटियां उसकी बेटी बढ़ गई, और जिसके कुछ नहीं था उसके कुछ भी नहीं हुआ। स्थिति जीव की हुई। अब ये तीनों बड़े क्रोध में आ जाए, दुष्ट कहेगा इसको तो अपनी बताऊंगी, ये तो थके लग गया पूरा, फराक पे रहने लगी। इसने भी देखा 1 साल हो गई, अब तो कोई व्यवस्था हो गई होगी, चलो चलते हैं। आया, अब वो तो फराक में देखा, 1 ने देखा, आ गया, आज उठ गया, बुलाया लड़कों को, भेजा उसको बुला के लाओ, 6 वाली लड़के 2-3 भेज जाओ, उसको पकड़ लाओ, दुष्ट है। गए बुला के लाए, चलो मेरी मम्मी तुम्हें बुलाया। आया, अब वो तीनों आ गई, महाराज जी तुम ठगे ले गए थे पिछली रात, याद है तुम्हें? अरे मुझे क्यों नहीं याद है, तुम दोनों ने पैसे दिए थे, मैंने तुम्हारी उपाय किया, पूजा की, बहुत अच्छा खर्च किया मैंने, और तुम्हारी सफल पूजा हो गई। कौन कहते नहीं हुई? अच्छा, क्या सफल मेरी पूजा हो गई? लड़के वाले ने कहा कि मेरे 6 लड़के थे, मैंने कहा 1 लड़की होनी चाहिए, और मुझे 1 लड़की ना होकर के मेरे 1 लड़का और बढ़ गया, क्या समस्या हुई? उस लड़की होने का लाभ था, गारंटी पत्र अपना देखे, गारंटी पत्र लिया, उसको पढ़ रहा है, गारंटी पत्र लिया, लड़के वाले ने दिया, उसके पढ़ रहा है, लड़का ना लड़की, लड़का ना लड़की, पढ़ रहा है। तुम्हारे लड़का लिखा है, लड़की नहीं लिखी है, लड़का लिखा है, और क्या तुम्हें बताने भूल गई हो, इसमें साफ नहीं, किसी पढ़वा लो। ऐसे ही दूसरी आई, उसने कहा अच्छा इसके लड़का लिखा, मेरे तो लड़का मैंने लिखा था, मेरी लड़की बन गई। अब उसने कहा अच्छा, अब उसका भी पत्र पढ़ना है, लड़का ना लड़की, लड़का ना लड़की, तुम्हारे लिखा है लड़का ना लड़की, तुम्हारी लड़की तो लिखी है, तुमने क्या लिखा है, तुम दोनों भूल गए क्या? तुम्हारे जो लिखा भाई हुआ, लड़की तुमने लिखा है, लड़की लिखी। तीसरी आई क्रोध, उसने कहा अच्छा कहा, तूने इसको तो कह दिया, इसने गलती कर दी, लेकिन मेरे तो कुछ भी नहीं था, मैंने कहा मेरे कुछ भी नहीं, लड़का हो जाए लड़की हो जाए, लेकिन मेरे फिर भी कुछ नहीं, तुम मुझसे 21,000 रुपए ले गया, बता मेरा कैसा गारंटी बनाओ, तुम अपना गारंटी पत्र। अब उसका पढ़ा लड़का ना लड़की, लड़का ना लड़की, लड़का लड़की, तुम्हारा लड़का लड़की है, उसमें मना नहीं कर पाया था भाई, ये अपने 21,000 पकड़ो, तुम्हारी तो गारंटी मैंने लिख दिया था, लेकिन बताने में तुमको दुख होता, कष्ट होता, इसलिए तुम्हारे पैसे वापस कर रहा हूँ, लेकिन इनका तो जो लिखा है भाई मैंने लिखा, अब उसने पैसे डाल दिए, और दोनों का घोटाला करके चला गया। ये दुकान चलाते हैं लोग, आज भिखारी बन करके भी दरवाजे भीख मांग रहा है, और बड़े शौक से ये परजीवी भीख तुमसे तुम्हारे धन का हरण करके ले जा रहे हैं। अरे कभी मेरे गांव में आता था, कहाँ का दाऊ जी का पंडा, कहीं मथुरा का पंडा, और क्या बोलता था जब मैं बचपन में छोटा था, जिनके यहाँ से हमसे हमारे घरों से दाम भी ले जाता था, और बोलता था क्या हमारे घर वालों को, क्या नाम बेटा? राम किशोर झगरेली। राम किशोर 10 रुपया से दान दे रहे, झकरेली निवासी, परमपिता परमात्मा सुखी आयुष्मान तेजस्वी बच्चों भगवान दिया। तो इस तरीके से ले जाता था। हमारे जब दाऊद का पंडा या मथुरा का आता था या अयोध्या का आता तो एक भाषा बोलता था, अगर कोई महिला मिलती आंगन में तो उसको कहते भुकड़िया खुराक लिया, भुकड़िया खुराक लिया, जा पंडा आया दाऊद का। अगर मनुष्य मिलता उससे कहता भुकड़ा खुराक लिया, पंडा आया है। 1 साल में आता है 1 बार पंडा। तो भुकड़िया में समझाई नहीं बैठे, भुकड़िया किसको कहते, भुकड़ा किसको कहते हैं, वो अपनी भाषा में क्या कहता, क्या बेटा शिवनंदन। अच्छा सेखो को वेदेपुर विजयदेवपुर। अच्छा 10 रुपया भैया शिवनंदन जी विजयदेवपुर से तेरे नाम में, परम पिता परमात्मा सुख वृद्धि का आयुष्मान तेजस्वी तो वो अपनी भाषा भुकड़िया कहता था। भुकड़ा का अर्थ, भुकड़िया का अर्थ है भूखों मरने वाली औरत। भुकड़ा कहता है भूखों मरने वाला व्यक्ति, और वास्तविक उसके सामने भुकड़े हैं। उनके जाओ जितने तीर्थों पंडे हैं, इनके सबके कोठियां बनी, हवेलियां बनी है, बड़े बड़े ठाठ हैं। ये वहां जाओ तब भी लूटे, यहाँ तुम्हारे घर में तब भी तुम्हें लूटे। भाई इनकी कहावत है कि हमारे घर आओगे तो क्या लाओगे, तो हम तुम्हारे घर आएंगे तो क्या खिलाओगे।
इस तरीके से हमें लूटा गया है। इसीलिए ये मेरा समाज आज वही समेट कर रह गया है, इसके बच्चों की जवानी गायब है। आज मैं देख रहा हूँ 85% समाज में इसके बच्चे जवान नहीं दिखाई दे रहे, केवल दो ही अवस्थाएं दिखाई दे रही, या तो बचपन या बुढ़ापा। जवानी पता नहीं कब जवानी आई कब चली गई, क्योंकि हम व्यवस्था जैसी देना चाहिए बच्चों को वैसी व्यवस्था नहीं हम लुटा रहे हैं। कहीं गुरु के नाम पर, कहीं कांवड़ यात्रा के नाम पर, कहीं तीर्थ के नाम पर, कहीं पंडा के, कहीं पुजारी के नाम पर, सारी के सारी संपत्ति हमारी लुट रही है। इसलिए सावधान हो जाओ, आज समाज तुम्हें जगा रहा है, आज समाज तुम्हें मनुष्य बना रहा है। मनुष्य जब आप बनोगे तभी महान बनोगे, इससे पहले नहीं। सच्चे ईश्वर को जानोगे, इस जीवन का जब सदुपयोग करोगे तभी जानोगे। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा था मनोभव मनोभव। हम हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई नहीं बनाते हैं, ये मानव मानव बन जाए मैं ऐसा राग सुनाते हैं। जब ये मनुष्य मनुष्य बन जाएगा, संसार में उसी समय सारे धरातल पर उसी समय शांति की स्थापना हो जाएगी। कोई बलात्कारी नहीं मिलेगा, निर्भय होकर हमारी बेटियां घूमेंगी, निर्भय होकर बहनें रात दिन घूम, कहीं को छेड़ने वाला नहीं होगा, कोई शराबी नहीं होगा, कोई मांसाहारी नहीं होगा, कोई दुराचारी नहीं होगा, कोई आपस में मारने काटने वाला व्यक्ति नहीं होगा। और जब तक ये मनुष्य मनुष्य नहीं बनेगा तब तक किसी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मनुष्य मनुष्य बन जाएगा, दूध में पानी मिलाने वाला कोई नहीं होगा, कोई भी फलों में जहरीला इंजेक्शन लगाने वाला, सब्जियों में इंजेक्शन लगाने वाला नहीं होगा, कोई भी भ्रूण हत्या कराने वाला नहीं होगा। ये मनुष्य ना बनने के कारण सारी समस्याओं का जो है उत्पत्तिकरण हो रहा है। इसलिए समस्याओं का समाधान करना चाहते हो, समस्याओं का समाधान करके मनुष्य बनाइए। आप समाज के पंडाल बनाइए, आप समाज का कार्यक्रम अपने घर में अपनी बस्तियों में कराइए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे विद्वान है, कुछ विद्वान तो महंगे भी हैं जो बहुत संपत्ति वालों के यहाँ जाते हैं तो उसमें पाते हैं, उनका ऐसा नजरिया। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान हमारे आचार्य जी से हैं, इनको आप बुलाइए, जैसी लोग की सोटी आप खिलाएंगे उसी में आपको उपदेश दे के आएंगे। जो सेवा आपके हितार्थ उसको करिए, जो सहयोग करना चाहते हो वो करिए, नहीं कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके हित की आपकी बात कहेंगे। आप समाज को लेकर विद्वान ऐसी बात कहे कभी भी कि मेरे हित की बात किंचित नहीं मानना, आपको आदेश करता है समाज का विद्वान। आप जब मैं अपनी स्वार्थ की बात करूं, आपको प्रश्न करने का अधिकार है, आपको कहने का अधिकार है। हाँ, आपको अपने हित की बात लगे तो जरूर उसको स्वीकार कर लेना, क्योंकि ऐसे अवसर तो परम पिता परमात्मा कभी कभी प्रदान करता है। सत्य कभी कभी हमारे हृदय रूपी दरवाजे को खटखटाता है। यदि हमने सत्य के लिए अपना दरवाजा नहीं खोला तो ध्यान रखना वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है और सत्य उस दरवाजे से मुखर जाता है, फिर कभी दोबारा आता नहीं है। इसलिए सत्य का अपने जीवन में आगमन करिए, सत्य का आह्वान करिए, सत्य का आचरण करिए, आपका जीवन बहुत बन जाएगा। मैं समझता हूँ काफी समय हो गया, अपनी वाणी को राम दे रहा हूँ। आपने सुना, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद।